सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह में मैं बात करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासियों के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जो बहुत कठिन होता है। उस समय विश्वासी के जीवन में यह विचार आता है, वह यह सोचता है कि परमेश्वर कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि अन्य लोग या उसके परिवार वाले विश्वासी को परेशानियों में देखते हैं तो वो कहते हैं, कहाँ है इसका परमेश्वर जिसकी यह उपासना करता है, जिसकी यह प्रचार करता है, जिसके बारे में ये बताता है, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करता है। इसका परमेश्वर इसे क्यों नहीं बचाता है, इसका परमेश्वर इसे क्यों नहीं छुड़ा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से भाई बहन जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा होता है। तब उनके मन में यह सवाल आता है कि परमेश्वर कहाँ है। और लोग भी पूछते हैं कि जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, इससे इतनी प्रार्थना करते हो और वो अद्भुत काम करने वाला है, वो कहाँ है, तुम्हारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है। तुम्हारा यदि परमेश्वर है तो मुझे इस परेशानी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है, वह मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा है, उसने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया, उसने मुझे परेशानियों में क्यों डाल दिया, उसने मुझे दुखों में क्यों डाल दिया। हम बाइबल में देखते हैं कि भजनकार दाऊद भी बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे थे और लोगों ने ऐसा ही बोला कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 42 और उसकी 3 आयत। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आमीन। भजनकार यहाँ कहते हैं कि मैं दिन रात आंसुओं को बहाता हूँ, मानो आंसुओं को मैं भोजन के समान खाता हूँ। और लोग दिन रात कहते हैं या मुझसे पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। जिसकी तू उपासना करता है, जिसके तू पीछे चलता है, जिसके वचनों पे चलता है, जिसके वचनों पर मनन करता है, वो परमेश्वर कहाँ है। आखिर इस परेशानी में तू पड़ा हुआ है तो तेरा परमेश्वर कहाँ है। तेरा परमेश्वर इन परेशानियों से क्यों नहीं निकाल रहा है, इन दुखों से क्यों नहीं निकाल रहा है। जब दानियल को भी शेरों की मान में डाल दिया गया तो वहाँ भी लोग कहते होंगे कि कहाँ है इसका परमेश्वर। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सुबह में उत्साहित करना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है। जैसे दानियल उस परीक्षा से शेरों के बीच में से जीवित बाहर निकला और सब लोगों ने आश्चर्य कर्म को देखा, तब लोगों ने जाना कि इसका परमेश्वर इसके साथ था, उसने बचा लिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इन परेशानियों में, इन दुखों में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, इन प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बचाएगा। कि परमेश्वर आपके साथ में है तो ये समस्या, ये बीमारियां, इन परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और ये ना पूछें कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ में है। वह हर घड़ी हर समय आपके साथ में रहता है। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर हम आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता आप बढ़ाई के योग्य हैं, आपके तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे पिता। आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो वचन आपने हमें दिया है परमेश्वर, हर एक जन से परमेश्वर आपने बातचीत किया और हर एक जन के जीवन में ये वचन कार्य करे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इन परेशानियों में है और परमेश्वर उनके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ है हमारा परमेश्वर, जैसे भजनकार के मन में आ रहा था मेरे प्यारे पिता, तो मेरे खुदावन उनके जीवन में आप काम करें, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए और टच करे। फिर भी उनके जीवन में भी यही सिचुएशन है और इन पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं मेरे प्यारे पिता, तो प्रभु जी और लोग कह रहे हैं कि इनका परमेश्वर कहाँ है, तो मेरे खुदावन इनके जीवन में काम करें, उस काम को दिखाए परमेश्वर, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें, ताकि प्रभु लोग जान सकें और आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपके गवाह बन जाएं। जब प्रभु जी बुरे समय से होकर गुजर रहे हैं और बहुत सी परेशानियां और निराशाएं हैं परमेश्वर, इस समय में आपसे प्रार्थना है तो उनका परमेश्वर विश्वास और उनका भरोसा परमेश्वर आप पर लगा हुआ है और वो आपको पुकार रहे हैं, आपको दुहाई दे रहे हैं। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों की सुधि लें। प्रभु जी आप अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदल दे, उनकी बीमारियों को चंगाई में बदल दे, प्रभु ने परेशानियों से छुटकारा दे और उनके बुरे समय को परमेश्वर आप दूर करें। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु जी जो भी ये नाम धराई है मेरे परमेश्वर, उसे यीशु के नाम में दूर करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जब बुरे विचार इनके मन में आ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक नकारात्मक विचार यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें और इनके जीवन में खुशहाली को लेके आए। प्रभु जी आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी आपके लोग उन रास्तों को देखने पाए जिनको परमेश्वर आप बना रहे हैं। प्रभु ये उस राह पर चलने पाए जो दिखती तो नहीं है परंतु वो आपके द्वारा बनाई जा रही हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है यदि कोई बीमार है तो उस पे हाथ रख के प्रार्थना करो तो वो चंगा हो जाएगा। प्रभु जी इस समय मैं अपने हाथ को परमेश्वर उनकी तरफ बढ़ाती हूँ मेरे खुदावन, और परमेश्वर मुझसे पहले परमेश्वर आपने अपना सामर्थ्य हाथ उन पर रख दिया है और उन्हें आज़ाद कर दिया, उन्हें छुड़ा लिया, क्योंकि परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक बीमार चंगा हो जाए जो दर्द में है, तकलीफ़ में है, घाव में है, चोट में है, उनके शरीर में कोई भी रोग है और फिर भी और भी बहुत सी बीमारियां हैं, यीशु के नाम में उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ें और निकल जाएं, इसी वक्त दूर हो जाएं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारी बीमारियां इन्हें छोड़ें और चली जाएं इसी वक्त। यदि प्रभु इस समय इन्हें लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकता है, परंतु आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह आपसे हो सकता है। सच में मेरे प्यारे पिता आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप हर एक काम को संभव करते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो इनके जीवन में ऐसा कोई बात है जो इनको असंभव लग रही है तो परमेश्वर उसको संभव करें। प्रभु आपका वचन कहता है जो तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु जी हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। आपका वचन कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जन के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, सच्ची सुरक्षा परमेश्वर के जीवन में मांगते हैं। जब परमेश्वर ये आज कहीं बाहर जाते हैं किसी भी काम से, किसी भी काम को लेकर परमेश्वर अपनी जॉब में, या परमेश्वर कोई भी
ऐसा काम है जो ये परमेश्वर जाते हैं तो परमेश्वर आप इनके साथ में रहें और प्रभु जी आपको महसूस करें, आप पे विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर और हर एक काम को परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।